छह ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अमाल और तान्या के बीच जो भी टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस रही है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण वैलिडेशन और ईगो वुंड्स थे। इस कार्ड का कोर मैसेज है बीइंग सीन एंड एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शोफ या सुपीरियॉरिटी का सीन होगा, बल्कि ये कार्ड इंडिकेट करता है कि दोनों के दिल में एक सीक्रेट डिजायर है कि दूसरा उनकी वैल्यू समझे, उनकी साइड देखे और एक्सेप्ट करे कि हाँ, तुम इंपॉर्टेंट हो। फ्रेंडशिप के कॉन्टेक्स्ट में छह ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि फ्यूचर में एक मोमेंट आ सकता है जहां दोनों को ये फील होगा कि हमने जो भी एक्सपीरियंस किया उससे हम स्ट्रॉन्गर बन के निकले। अमाल के लिए ये कार्ड ईगो विक्ट्री से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर होने का साइन है। शायद उसे लगता था कि उसकी फीलिंग्स या एफर्ट्स को पहले प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तान्या के साइड से ये कार्ड दिखाता है कि वो चाहती है कि अगर फ्रेंडशिप हो तो वो रिस्पेक्टफुल हो, ऐसी नहीं जहां उसे इंफीरियर या मिसअंडरस्टूड फील हो। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि अगर दोनों फ्रेंड्स बनते हैं तो वो एक बैलेंस फ्रेंडशिप होगी जहां कोई चेज नहीं करेगा, कोई डोमिनेट नहीं करेगा। लोग या सर्कमस्टांसेस भी इस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सीक्रेसी कम होगी, चीजें हिडन नहीं रहेंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, छह ऑफ वॉन्ड्स तब एक्टिवेट होता है जब दोनों अपना प्राइड हील कर चुके होते हैं। अगर किसी एक के अंदर भी मैं सही हूं, तुम गलत हो वाली एनर्जी रही तो फ्रेंडशिप सुपरफिशियल रह सकती है। ओवरऑल ये कार्ड यस बोल रहा है, फ्रेंड्स बनने का पोटेंशियल है, पर सिर्फ तब जब दोनों अपनी ईगो को ट्रॉफी नहीं बल्कि लेसन की तरह देखें। नौ ऑफ वॉन्ड्स फ्रेंडशिप के रास्ते का सबसे सेंसिटिव कार्ड है। यह बताता है कि दोनों, एस्पेशली तान्या, इमोशनली काफी थक चुकी है। इस कार्ड में इंसान खड़ा तो होता है पर गार्ड ऊपर होता है, आंखों में एग्जॉशन होती है। इसका मतलब यह है कि अगर अमाल और तान्या फ्रेंड्स बनते हैं तो वो इंस्टेंट कैजुअल फ्रेंडशिप नहीं होगी। पहले फेज में ऑकवर्डनेस, हेजिटेशन और इमोशनल डिस्टेंस रहेगा। शायद बातें स्लो होंगी, रिप्लाईज डिले होंगे, या फिर दोनों अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करेंगे। ये कार्ड ये भी बोलता है कि दोनों के दिल में फियर है, कहीं फिर से पैन न हो जाए। फ्रेंडशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये हेल्दी भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि दोनों ने अपनी बाउंड्रीज सीख ली है। पहले शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट या इमोशनल ओवर गिविंग हुआ हो। अब अगर फ्रेंडशिप होती है तो वो मैच्योर, गार्डेड और रियलिस्टिक होगी। अमाल के साइड से ये कार्ड दिखाता है कि वो फ्रेंडशिप के लिए रेडी है, पर अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ। वो दोबारा इमोशनली वल्नरेबल होने से पहले प्रूफ चाहेगा कि तान्या जेन्युइनली सेफ स्पेस है। तान्या के लिए ये कार्ड बोलता है कि वो थोड़ी टाइम टेकिंग होगी। वो ऑब्जर्व करेगी, टेस्ट करेगी, फिर ट्रस्ट करेगी। ये फ्रेंडशिप एकदम से स्टार्ट नहीं होगी, ये धीरे धीरे बिल्ड होगी। इस कार्ड का पॉजिटिव साइड यह है कि अगर दोनों इस फेज को पेशेंस से क्रॉस कर लेते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा वो काफी रेजिलिएंट होगा। लेकिन अगर किसी ने भी प्रेशर डाला, नॉर्मल बनो, पहले जैसे हो जाओ, तो नौ ऑफ वॉन्ड्स तुरंत वॉल्स और ऊंची कर देगा। तो यस, फ्रेंड्स बन सकते हैं, पर सिर्फ तब जब दोनों थके हुए दिल का रिस्पेक्ट करें। जजमेंट कार्ड इस रीडिंग का सोल कार्ड है। ये क्लियर सिग्नल देता है कि अमाल और तान्या का कनेक्शन सिर्फ कॉइंसिडेंस नहीं था। ये एक कार्मिक बॉन्ड है जिसमें लेसन, क्लोजर और रीबर्थ तीनों इन्वॉल्वड है। जजमेंट का मतलब होता है पास्ट को रिपीट करना नहीं, बल्कि उसे कॉन्शियसली समझकर आगे बढ़ना। इस कार्ड के आने का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दोनों के बीच एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन फ्यूचर में पॉसिबल है। ऐसी बातचीत जहां ब्लेम कम और ट्रुथ ज्यादा होगा। फ्रेंडशिप के लिए ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये बताता है कि दोनों अपनी पुरानी इमेज से बाहर निकल सकते हैं। तान्या अमाल को सिर्फ पास्ट वर्जन के थ्रू नहीं देखेगी, और अमाल भी तान्या को उसके ओल्ड रिएक्शंस के लेंस से जज नहीं करेगा। जजमेंट बोलता है, तुम दोनों ने गलतियां की हैं, पर तुम दोनों इवॉल्व भी हुए हो। अगर फ्रेंडशिप होती है तो वो हीलिंग बेस्ट होगी, एक दूसरे को इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करेगी।
ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि इस फ्रेंडशिप के थ्रू दोनों को अपने ही पैटर्न्स का रियलाइजेशन होगा। अटैचमेंट, साइलेंस, फियर, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ सरफेस पर आ सकता है। और जब ये क्लैरिटी आती है, तब फ्रेंडशिप सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि एक सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन जजमेंट एक वार्निंग भी देता है। अगर पुराने वुंड्स को डिनाई किया गया या सच को अवॉइड किया गया, तो फ्रेंडशिप अनस्टेबल हो सकती है। ये कार्ड सेकंड चांस देता है, पर थर्ड नहीं। ओवल आंसर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अमाल और तान्या फ्रेंड्स बन सकते हैं, और वो फ्रेंडशिप सुपरफिशियल नहीं होगी। वो मैच्योर, ऑनेस्ट और कार्मिकली अलाइन होगी। बस कंडीशन ये है कि दोनों अपने पास्ट को रिस्पेक्ट के साथ क्लोज करें, उसमें फंसे न रहें।